नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद एक रिजल्ट के कारण स्टॉक दुगना हो जाता है केवल 10 दिन में। 10 दिन में 100% से ज़्यादा का रिटर्न कैसे मिलता है, उसके लिए जिस कंपनी का रिजल्ट है उसका स्टॉक देखना पड़ेगा। बस मैं रिजल्ट में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 रुपये 83 पैसे से ईपीएस बढ़ा था उस कंपनी का। जस्ट पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 62 पैसे का ईपीएस था और जस्ट जो लास्ट रिजल्ट आया वहाँ पर अर्निंग पर शेयर 7 रुपये का हो गया। यानी कि अगर आप ईपीएस में देखोगे तो बहुत बेहतरीन जंप हमको देखने को मिला है। क्लोज टू 40% का जंप हमको ईपीएस में देखने को मिला है। अब इसी कारण स्टॉक प्राइस भाग जाता है या फिर कुछ और है, उसको भी समझेंगे। देखिएगा, कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। आई होप अब आप कंपनी को समझ गए होंगे। कंपनी का नाम है आईआईएफएल। अगर सिंपली आप देखो तो ये कंपनी पिछले 12-14 दिनों में आपको पैसा डबल करके दे रही है। चाहिए ऐसी कंपनी? देख लीजिए, तूफानी तेजी हुई है इसमें। एक दिन का 20% का पर सर्किट, 2 दिन का 20% का पर सर्किट, उसके बाद 20% का बढ़िया मोमेंटम। सर्किट लिमिट कम करके 10% पे कर दी गई और आज 10% का पर सर्किट आज भी लगा हुआ है। और अगर आप देखोगे प्री कोविड लेवल का जो हाई था, ठीक है, प्री कोविड लेवल का मतलब जहां से स्टॉक गिरना चालू किया था 2020 की शुरुआत, और उसके बाद अचानक से गिरावट कोविड के कारण, ये कोविड का डेंट था। उसको आज इसने अपने डेंट को कंप्लीट कर लिया। और ये जो डेंट कंप्लीट हुआ, पिछले 10-12 दिन का मोमेंटम इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अच्छा रिजल्ट और जो सरकार की एक्सपेक्टेशन है ऐसी छोटी फाइनेंस कंपनियों से कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करें, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री, ये सब चीज़ें स्टॉक को हवा में उड़ा रही हैं। और ये तूफानी तेजी सच में कमाल की है। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स का नाम जानते हो 2-4 तो बताइएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल और आईआईएफएल, ये दो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि दोनों कंपनियां फंडामेंटली बढ़िया हैं और भाग भी रही हैं। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में होता है कि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी इतना बेहतरीन हमको रिटर्न ला कर दे देती है 10 दिन के अंदर। कौन बाइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हम आप नहीं डिकोड कर सकते और हम आप ना इतने बड़े लेवल्स के लिए इंतज़ार करेंगे। ठीक है, यहाँ गिरावट आएगी, हम सब एग्जिट कर जाएंगे और ये सबकी टेंडेंसी है, सिर्फ आपकी नहीं, हमारी नहीं, सबकी यही टेंडेंसी होती है। लेकिन यहाँ किसी बड़े प्लेयर को माल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पसंद है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कभी कभी जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स बनती हैं वो भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। यहाँ पर हम देख सकते थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस कैंडल पे भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम हुआ था, लोगों के हाथ खाली किए गए और स्टॉक भाग गया। आप बताइएगा, आप कोई ऐसा स्टॉक जानते हो या नहीं? सरकार का जो सपोर्ट मिलेगा छोटी फाइनेंस कंपनियों को, वो दूसरी चीज़ कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड, वो, और तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे 40% का ईपीएस बढ़ा है, यानी कि स्टॉक प्राइस भी 40% बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर सिर्फ 40% का बढ़ा और स्टॉक 100% भाग चुका है। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी समझाई हुई है कि स्टॉक जो है वो प्री कोविड लेवल से बहुत तगड़े से रिकवरी नहीं कर पाया था, एक रेंज में फंस कर रह गया था। अगर आप देखोगे इस रेंज में निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, ये एक रेंज में फंस कर रह गया था। उस रेंज का हमको ब्रेकआउट मिला, फिर एक बढ़िया पैटर्न बनाया और फिर वहाँ से ब्रेकआउट मिला, रिजल्ट के बाद स्टॉक बेहतरीन तरीके से भाग गया। आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, बताइएगा। फ्रेश पोजीशन, हाँ हाँ हाँ, फ्रेश पोजीशन की बात तो हम करना भूल गए जिस पे क्वेरीज आई हैं। देखिए, ये स्टॉक सर्किट पे चल रहा है, 10% की अपर सर्किट। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो प्री कोविड लेवल है उसको ये रेजिस्टेंस माने और एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। और दूसरा चांस क्या है कि एक और ब्रेकआउट हमको मिल जाए, स्टॉक भागता ही रहे, क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना बाकी है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। लालच बुरी बला है। मार्केट में दो ही दुश्मन है आपके, एक डर और एक लालच। जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरिए, इस स्टॉक में भी डरिए। इस वक्त डर का लेवल है, याद रखिएगा। जो स्टॉक दुगना हो चुका है वहाँ पर अगर आप अपनी पोजीशन अटका कर रखते हो तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है, आप में से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा होगा जो भी इसमें बाई किया होगा। याद रखिएगा, जो बाई किया है उसमें से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एग्जिट की सलाह ही दे सकता हूँ यहाँ पर, मैं आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक वहाँ से गिरेगा, लेकिन जिस हिसाब से भाग चुका है यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है बिल्कुल भी। तो जब आप इसको समझोगे रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है तो यहाँ पर आप रिस्क नहीं लो, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी स्टॉक में क्या हो रहा है वो समझ के परे है और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है इस बाज़ार की। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे आपके समझ के परे होंगी। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये मेरी समझ के परे है, क्योंकि स्टॉक अगर 20 से 40% भागता हम इसको दे सकते थे, थम्स अप, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट अच्छा आया, सरकार का फोकस है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है, इन सब चीज़ों को देखकर हम कह सकते थे। लेकिन रियलिटी कुछ और हमारे सामने घटित हो रही है। कौन से बड़े प्लेयर को क्या चीज़ पसंद आ गई हम आप नहीं डिकोड कर सकते। आप क्या सोचते हो बताइएगा। और आप ऐसी किसी कंपनी का नाम जानते हो तो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।